ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। इस प्रकरण में आज का पहला विषय है अन्न की प्रकृति का मन पर प्रभाव। जैसा खाएं अन्न हम मन वैसा बन जाए, सात्विक भोजन खाइए सात्विकता मन आए। दर्पण सा मन चाहिए तब हो स्वस्थ शरीर, सत समाज निर्माण हो सभी मिटे सब पीर। तो आइए आज का विषय शुभारंभ करें। इससे पहले इस प्रकरण में कुल 6 वीडियो संदेश आप तक पहुंचेंगे, जिनके विषय क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम है अन्न की प्रकृति का मन पर प्रभाव। दूसरा, इस गंदगी से बचें तो ही अच्छा है। 3, आहार करने से पूर्व ये ध्यान रखें। 4, पेट खराब करने वाली बुरी आदतें। 5, भूख न लगने की शिकायत। 6, भोजन भगवान को समर्पित कर लिया करें। ये 6 वीडियो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वस्थ शरीर के लिए। तो आइए सर्वप्रथम पहले वीडियो संदेश का शुभारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक आप सुनिएगा, देखिएगा, जानिएगा और समझिएगा। मनन चिंतन करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश नामक चैनल पर प्रतिदिन कोई न कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा वीडियो आप तक अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। अन्न की प्रकृति का मन पर प्रभाव। अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सूक्ष्म गुणों का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था और ये पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण धारण किए हुए हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है और उनके खाने से मनोभूम का निर्माण भी वैसा ही होता है। साथ ही ये भी शोध की गई कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकावें या परसें तो उनके वे दुर्गुण आहार के साथ सम्मिलित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा गया है उससे भी वो प्रभावित रहेगा। अनीत की कमाई से जो आहार बनेगा वो भी अवश्य ही उसके उपभोक्ता को अपनी बुरी प्रकृति से प्रभावित जरूर करेगा। इन बातों पर भली प्रकार करके विचार करके उपनिषदों के ऋषियों ने साधक को शतगुणी आहार ही अपनाने पर बहुत जोर दिया है। मद्य, मांस, प्याज, लहसुन, मसाले, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ, बासी, तमोगुणी प्रकृति के पदार्थ त्याग देने ही योग्य हैं। इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया हुआ अथवा अनित से कमाया हुआ आहार भी सर्वथा त्याज्य है। इन बातों का ध्यान रखते हुए स्वाद के लिए या जीवन रक्षा के लिए जो अन्न औषधि रूप समझकर भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाएगा वो शरीर और मन में सतोगुणी स्थिति पैदा करेगा और उसी के आधार पर जीवन में प्रसन्नता व शांति मिलना संभव होगी। उपनिषदों में इस संबंध में अनेकों आदेश भरे पड़े हैं।
खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका जो स्थूल भाग है वो मल बन जाता है, जो मध्यम भाग है वो मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है वो मन बन जाता है। पिया हुआ जल 3 प्रकार का हो जाता है। जो स्थूल भाग है वो मूत्र बन जाता है, जो मध्यम भाग है वो रक्त बन जाता है, जो सूक्ष्म भाग है वो प्राण बन जाता है। हे सौम्य मन, अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमय है। छंदोपनिषद अध्याय 6 खंड 5। अन्न ही बल से बढ़कर है। इसी से यदि 10 दिन भोजन न मिले तो प्राणी की समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और वे फिर तभी लौटती हैं जब वो पुनः भोजन करने लगे। तुम अन्न की उपासना करो, ये अन्न ही ब्रह्म है। छंदोग उपनिषद अध्याय 6 खंड 9। आहार में अभक्ष त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि सुमेय हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है और अज्ञानता की ग्रंथियां छूटती जाती हैं। पशुपत ब्रह्मोपनिषद। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने से भावना दृढ़ हो जाती है और भावना की स्थिरता से हृदय की समस्त गांठें खुल जाती है। छंदोग्य उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में इस संबंध में अधिक प्रकाश डाला गया है और आत्मकल्याण के इच्छुकों को आहार शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश किया गया है। इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न से ही जीते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो औषध रूप कहा जाता है। जो साधक अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। इस अन्न रसमय शरीर के भीतर जो प्राणमय पुरुष है वो अन्न से व्याप्त है। ये प्राणमय पुरुष ही आत्मा है। अन्न की निंदा ना करें, ये व्रत है। प्राण ही अन्न है। शरीर प्राण पर आधारित है, इसलिए वो अन्न में ही स्थित है। जो मनुष्य ये जान लेता है कि मैं अन्न में ही प्रतिष्ठित हूँ, वो प्रतिष्ठावान हो जाता है, अन्नवान हो जाता है, प्रजावान हो जाता है, पशुवान भी वो ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बनता है, कीर्ति से संपन्न होकर भी महान बनता है। आगे चलकर अष्टम अनुवाक में और भी निर्देश दिया गया है। अन्न की अवहेलना ना करें, ये व्रत है। अन्न को बहुत बढ़ाएं, ये व्रत है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद अध्याय 3 10। जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम करती है। उस विवेक से अज्ञानजन्य बंधन ग्रंथियां खुलती हैं। फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ये ज्ञान नारद को भगवान सनत कुमार ने दिया था। अथर्ववेद में अनुपयुक्त अन्न को त्याज्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में हर व्यक्ति आहार ग्रहण करने से पूर्व ये देखता था कि ये अन्न किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा उपार्जित एवं निर्मित है। उसमें थोड़ा भी दोष होने पर उसे त्याग दिया जाता था। केवल पुण्यात्माओं का अन्न ही लोग स्वीकार करते थे। किसी के पुण्यात्मा होने की एक कसौटी ये भी थी कि लोग उनका अन्न ग्रहण करते हैं या नहीं। अथर्ववेद 9:6-25 में कहा गया है, वही व्यक्ति पुण्यात्मा है जिसका अन्न दूसरे खाते हैं। आज भी वो पुरानी प्रथा देहाती क्षेत्रों में किसी रूप में प्रचलित है कि जिसके आचरण अनुचित समझे जाएं, उनके यहाँ का अन्न जल ग्रहण न किया जाए। जात च्युत होने में यही दंड मुख्य होता है। वाल्मीकि रामायण के में अंतःकरण को देवता के रूप में प्रस्तुत करते हुए
इसी प्रकार का प्रतिफल बताया गया है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसके देवता खाते हैं। कुधान्य खाकर साधना करने से साधक का इष्ट भी भ्रष्ट हो जाता है और उससे जिस प्रतिफल की आशा की गई थी वो भी प्रायः नहीं ही प्राप्त होता। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही विशेष सारगर्भित संदेश था युग ऋषि का कि अन्न की प्रकृति का मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हित भुक, मित भुक, ऋत भुक जो अथर्ववेद का सूत्र है उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। ईमानदारी की कमाई से उपार्जित किया हुआ धन ही ग्रहण करें। धन प्रकृति के अर्थात ऋतु के हिसाब से होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। तो इस संदेश को आप मनन चिंतन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।